अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट ग्रेड 11 की पूरी समरी बताऊंगा। यानी इस वीडियो को देखने के बाद यूनिट 1 की आपको समझ आ जाएगी और पूरे यूनिट की समरी जो है वो आपको इंशाल्लाह आसान अल्फाज में समझाऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूनिट नंबर 1 नाम है मेजरमेंट। इस टॉपिक का आगाज़ यूनिट की मेरा मतलब क्या है इस वीडियो के ज़रिए, ताकि आपको जो है पूरे चैप्टर की समरी बता सकूं। यानी जब भी आपको यूनिट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लिखे होते हैं या एंड पर की पॉइंट्स लिखे होते हैं। यानी आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, लेकिन जब यूनिट ख़त्म हो जाए तो फिर वो की पॉइंट्स यानी आपने इन चीज़ों को समझ लिया। तो हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं क्वांटिटी से। क्वांटिटी क्या है? जिसमें हमारे पास क्या हों, एटम्स मौजूद हों। तो अब अगर किसी मटेरियल में एटम मौजूद हों तो कुछ पैरामीटर्स उस मटेरियल के ऐसे होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस क्वांटिटी को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे नंबर पर या दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी के वो पैरामीटर जिसको हम मेजर कर सकते हैं नॉन एज फिजिकल, जिसको हम मेजर ना कर सकें नॉन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ते हैं और फिज़िक्स में हमारा काम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम बेसिकली क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट मतलब क्या है, दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? तीन वजहों की वजह से, कि वो चीज़ लाइटर है, हेवियर है या नॉर्मल है। तो इस वजह से हम कंपैरिजन करते हैं। द कंपैरिजन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज मेजरमेंट। अब जिस चीज़ के साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। और जब उसको हम एक्सप्रेस कर ले दैट हाउ मच इट इज़ लाइटर, हाउ मच इट इज़ हेवियर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर मैग्नीट्यूड कहते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स? वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है? यानी वो क्वांटिटीज जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत हम दूसरी क्वांटिटीज को मेजर कर सके, नॉन एज बेस क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसमें बेस क्वांटिटी मोर देन वन टाइम आ जाए, इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। और बेस क्वांटिटी के यूनिट को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और दोनों को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। तो बेसिकली हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में
कौन सी क्वांटिटीज़ इंक्लूड है, बेस क्वांटिटीज़ भी इंक्लूड हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिजिकल डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में हम मेजरमेंट करते हैं, दो चीज़ों को मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। जब मेजर करेंगे तो हमारे पास उस मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड की ज़रूरत होगी, उन स्टैंडर्ड्स को हम कहेंगे बेस। और उससे जो नई चीज़ बन जाए जिसमें बेस क्वांटिटी ज़्यादा आ जाए, मोर देन वन टाइम आ जाए, तो उसको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हम पढ़ते हैं कन्वेंशंस यूज्ड फॉर एसआई यानी वाइल राइटिंग द यूनिट्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल। तो उसके कुछ लवाजिमात हैं, तरीके हैं, तो उन तरीक़ों के ज़रिए हम यूनिट्स को लिखते हैं। वो तरीके क्या है वो हम इसमें पढ़ते हैं। और फिर एक और टर्म भी है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दीज आर नाउ इंक्लूडेड इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों है, क्योंकि ये यूनिट्स बेसिकली रह गए थे किस में, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में। यानी जब सिस्टम इंटरनेशनल डिफाइन हुआ था तो उस वक्त साइंटिस्ट से ये एंगल को मेजर करना रह गया था। तो जब चीज़ रह जाए तो उसके लिए बाद में क्या करते हैं, बाद में डिफ़ाइन किया गया। जब बाद में डिफ़ाइन किया गया तो इस वजह से इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। जिस तरह स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं एनुअल, उसमें पेपर आ जाता है, कंपार्ट आ जाता है, तो उस पेपर को देने के लिए फिर वो कौन सी एग्ज़ाम में पेपर होता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में। यानी इट मीन्स कि उससे वो पेपर उस एनुअल एग्ज़ाम में रह गया या उसमें वो फेल हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर ये यूनिट्स उनको डिफ़ाइन करने से रह गए। जब रह गए तो उन्होंने उसको बाद में डिफ़ाइन किया। जब बाद में डिफ़ाइन किया तो इस वजह से यहाँ पर उसको नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा बेसिक मकसद क्या है इस चैप्टर का, मेजरमेंट। यानी हम चीज़ों को मेजर करेंगे। जब मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एज ए रिजल्ट आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। जब मैग्नीट्यूड आएगा तो वो मैग्नीट्यूड बहुत लार्जर होगा या स्मॉलर होगा। तो उस लार्जर या स्मॉलर रिजल्ट को, मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए अब हम क्या करते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, अपने टाइम और स्पेस को बचाने के लिए। जब अपने टाइम और स्पेस को बचाएंगे तो हमें नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दो तरह के नोटेशन हम यूज़ करते हैं, वन इज कॉल्ड साइंटिफिक notation and the other one is called prefix. साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक पावर ऑफ 10 और दूसरा डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू m into 10 पावर n। कोई भी नंबर अगर हम पावर ऑफ 10 और डेसिमल पॉइंट में लिख ले, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पर हो, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो उसको हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। प्रीफिक्स द वर्ड यूज बिफोर द यूनिट। किलोमीटर, तो यूनिट से पहले जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो अपने टाइम और स्पेस को बचाने के लिए हमें एक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। उस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, उस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब जब स्टूडेंट्स हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है। अब उस रिजल्ट को, उसमें हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली हमारे पास जब हम मेजरमेंट करते हैं तो टू वैल्यूज होती है, एक कंपनी से मिलकर आती हैं और एक हम खुद मेजर करते हैं, या एक जो है वो टीचर मेजर करता है, दूसरा स्टूडेंट को देता है। तो दो तरह की वैल्यूज होती है, एक को हम कहते हैं ट्रू वैल्यू और दूसरे को हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरर आएगा। एरर क्या है, दो क्वांटिटीज टू वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। जब हमारे पास एरर आएगा तो एरर किसकी वजह से आएगा, अनसर्टेनिटी की वजह से आएगा।
जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ जाए उसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी। तो वो हमारे पास कितने हैं अनसर्टिनिटी? वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं रैंडम और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टमेटिक। एरर हमारे पास क्या है, इसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। रैंडम, द एरर अराइजेस ड्यू टू द एनवायरनमेंट। यानी फॉर एग्जांपल सिंपल एक्सपेरिमेंट, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, तेज हवा आ गई, हवा की वजह से उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई। जब वाइब्रेशन इंक्रीज हुई तो उसमें तो हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन ये इंटरफेरेंस किसकी वजह से था? एनवायरनमेंट की वजह से था। तो इस तरह के एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर मींस द एरर अराइजेस ड्यू टू द सिस्टम। अब वो सिस्टम दो तरह के हैं, या इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा या पर्सन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेजरिंग द एक्सपेरिमेंट, आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द मार्कर। तो जब इसकी लेंथ में मेजर करूंगा तो दो पॉसिबिलिटी है, मे बी कि जिस स्केल से मैं मेजर कर रहा हूँ उसकी ग्रेजुएशन कैलिब्रेशन ठीक ना हो, वो गलत हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे तरीका नहीं आता कि हाउ वी मेजर द लेंथ। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो सिस्टमेटिक एरर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इट मे बी पर्सनल और इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा या हमारे पास पर्सन की वजह से होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एरर आएगा। एरर किसकी वजह से आएगा? अनसर्टिनिटी की वजह से आएगा। तो बेसिकली अनसर्टिनिटी और एरर ये तकरीबन सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के नियरेस्ट हैं। तो एरर को हम किस तरह दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये एरर जो है या इन्वायरमेंट की वजह से होगा या सिस्टम की वजह से होगा। सिस्टम मीन्स कि वो पर्सन की वजह से होगा जो मई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, या उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा जिसके ज़रिए वो मेजरमेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास अनसर्टिनिटी, तो जब हम किसी चीज़ से मेजरमेंट करते हैं तो उसकी एक लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली कॉल्ड अनसर्टिनिटी। तो अब जब हम किसी मेजरमेंट के साथ लीस्ट काउंट निकले, देन इट बिकम्स इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। कितनी है इसमें एरर है, कितना है, तो उसको हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। फॉर एग्जांपल मैंने मेजर कर लिया 4 ± 0.1, ये मेरे पास क्या है? वेट ऑफ द बुक है। यानी वेट ऑफ द बुक कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसकी लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। तो अब इसको हम कहते हैं इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। अगर हम जस्ट कहें कि 4 सेंटीमीटर तो उसको हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट। लेकिन कितनी लीस्ट काउंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास कितनी है? 0.1। तो इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी में हमारे पास फिर क्या थे? रूल्स थे, 3 रूल्स थे। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड रूल ऑफ पावर। तो अब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के नतीजे में हमारे पास क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? फॉर एग्जाम्पल मैंने मेजरमेंट की 4.39 सेंटीमीटर, ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, लेंथ आ गई, किसकी? एक मार्कर की लेंथ आ गई। अब ये 4.39, इसमें बेसिकली हम किस पर डिस्कशन करते हैं? इंडिविजुअल डिजिट्स पर, कि क्या हमारे पास इसमें नॉन डिजिट्स कौन से हैं और डाउटफुल डिजिट कौन से हैं। तो बेसिकली हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करते हैं? हर एक डिजिट के मुताबिक क्या ये काउंटेबल है कि नहीं, क्या ये मीनिंगफुल है कि नहीं, या मीनिंगलेस है। जिस तरह हम उर्दू में
क्या करते हैं, एक कलमा होता है, एक मुहमल होता है, एक वो अल्फाज जिसके मानी होते हैं, एक वो अल्फाज जिसके मानी नहीं होते। तो मेजरमेंट में हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। उस मैग्नीट्यूड को हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि यहाँ पर कौन से नंबर को मैं काउंट करूँगा, कौन से नंबर को मैं काउंट नहीं करूँगा, कौन से डिजिट मुझे मानी बामानी होंगे और कौन से डिजिट हम क्या होंगे, बेमानी होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बेसिकली डिजिट्स के मुतालिक बता दें कि कौन से डिजिट काउंटेबल है, कौन से डिजिट्स मेजरमेंट में काउंटेबल नहीं है। तो उसके फिर कुछ रूल्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 रूल्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट एंड ज़ीरो डिजिट। और तीसरे नंबर पर हमारे पास इफ़ ए नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो मेजरमेंट जब हम करते हैं तो मेजरमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड आता है। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनके डिजिट्स को डिस्कस करते हैं। अब जब डिजिट्स को डिस्कस करें तो हमारे पास एक और टर्म भी आता है जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, उस नंबर को हमने क्या करना है, शार्ट करना है। क्यों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में हो, यानी आंसर में कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जिस क्वांटिटी के, जिस फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो आंसर में भी उतने ही रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में बाज़ औक़ात जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आता है, तो रिज़ल्ट को या बहुत स्मॉलर नंबर आता, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ तो स्मॉलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि हमारे पास क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 4, विड्थ इज इक्वल टू 4.00, तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 16.00। सो अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, इसमें है 1 2 3, इसमें 3 है, तो आंसर में कितने होने चाहिए, आंसर में 1 होना चाहिए। तो अब इन नंबर डिजिट्स को मैंने क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो उसके लिए कौन से केस हैं, कौन से रूल्स हैं, कौन से वेज है जिसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो उस सिग्निफिकेंट फिगर्स को ड्रॉप करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर यूज। तो उसमें 3 केसेस हैं। अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो तब हमें क्या करना होगा, अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास स्मॉलर देन 5 हो तो हमें क्या करना होगा, अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास इक्वल हो तो हमें क्या करना होगा। अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एक तो हमारे पास एरर आता है क्वांटिटी के लिहाज से, दूसरा हमारे पास क्या होता है जब मेजरमेंट करते हैं तो क्वालिटी के लिहाज से हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। 2 टर्म्स आते हैं, एक को हम कहते हैं प्रिसिशन और दूसरे को हम कहते हैं एक्यूरेसी। ये क्वालिटी के लिहाज से, यानी जो मेजरमेंट हमने की उसमें प्रिसिशन ज़्यादा है या एक्यूरेसी। तो प्रिसिशन का ताल्लुक बेसिकली किसके साथ है, हाउ द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोजर टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे नियरेस्ट कौन से स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं अगर स्टूडेंट्स का कंपैरिजन अपने साथ करूँगा तो क्या है, एक्यूरेसी। लेकिन स्टूडेंट आपस में कितने क्लोजर हैं, that is called precision. How the measured values are closer is called precision. How the measured value is closer to the actual value or the target is called accuracy. तो इसमें हम बेसिकली मेजरमेंट के मतलब कि उसमें क्वालिटी कितनी है, तो क्वालिटी के लिहाज से 2 टर्म्स हैं, एक प्रिसिशन एक एक्यूरेसी। और लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है राउंडिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि ये क्वांटिटी बेसिकली किन बेस, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी जो है ये बेसिकली
किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल फोर्स है तो फोर्स लेंथ से मिलकर बना है, मेस से मिलकर बना है, टाइम से मिलकर बना है, टेम्परेचर से मिलकर बना है, करंट से मिलकर बना है। तो वो 7 बेस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इसमें एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम रूट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें हम क्या करते हैं लास्ट वन, तो इसी से हम क्या निकालते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसको अगर आप यहाँ पर लिख लें तब भी करेक्ट है, क्योंकि हम मेजरमेंट करते हैं ना। तो मेजरमेंट में हमारे पास क्या आता है, डायमेंशनल एनालिसिस। ये हम इस टॉपिक में बेसिकली देखते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो फोर्स देखें तो फोर्स किन बेस क्वांटिटी से बनी है। इसी तरह प्रेशर देखें, प्रेशर कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। डेंसिटी देखें, डेंसिटी कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो उसको हम कहाँ पर उसका पता हमें कैसे चलेगा, उसका पता हमें डायमेंशनल एनालिसिस से चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा चलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 की तरफ। तो ये पूरे चैप्टर का मैंने आपके सामने रख दिया और अब इस पर दोबारा एक नज़र दौड़ाते हैं। क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमारे पास एटम मौजूद हों। तो एटम के कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, और वो पैरामीटर जिसको हम मेजर नहीं कर सकते इज नॉन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट क्यों करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो चीज़ कितनी लाइटर है, कितनी हैवियर है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कभी बहुत लार्जर होता है या बहुत ही स्मॉलर होता है। तो अपने टाइम और स्पेस को बचाने के लिए हमें नोटेशन, एक तरीके की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 2 तरह के नोटेशन, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक प्रीफिक्स। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी में हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, कुछ क्वांटिटीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत होती है, या जिसकी वजह से हम दूसरे क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सके। तो उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसमें बेस क्वांटिटी मोर देन 1 टाइम अपीयर हो जाए। बेस क्वांटिटी के यूनिट को बेस यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। फिर जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के कुछ कन्वेंशन हैं, तरीके हैं, रिवाज हैं कि इसको आपने यूनिट को किस तरह लिखना है, प्रीफिक्स को किस तरह लिखना है, दरमियान में स्पेस छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, डबल प्रीफिक्सेस अलाउ है, प्रीफिक्सेस के ऊपर हम स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं। और कुछ यूनिट्स यहाँ पर डिफाइन करने से रह गए सिस्टम इंटरनेशनल में, तो उन्होंने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आजकल इसको इंक्लूड किया गया है कहाँ पर, डिराइव्ड क्वांटिटी में। और डायमेंशनल एनालिसिस में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि ये क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी बेस क्वांटिटी, इसमें हम बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज देखते हैं कि ये कौन सी बेस क्वांटिटी से, बेस क्वांटिटीज कितने हैं, 7। जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरर आएगा। जब एरर आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा, या इन्वायरमेंट की वजह से आएगा, या सिस्टम की वजह से आएगा। सिस्टम मीन्स या पर्सन की वजह से आएगा कि वो उसको पता नहीं होगा, या इंस्ट्रूमेंट की वजह से उस पर कैलिब्रेशन ठीक नहीं होगी। और अनसर्टिनिटी क्या है कि वो अनसर्टिनिटी जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ जाए, तो वो एरर बेसिकली हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। तो उस लीस्ट काउंट को अगर हम एक्सप्रेस कर ले विद द रिजल्ट, विद द मैग्नीट्यूड, देन इट बिकम्स इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। जब एरर आ जाती, मेजरमेंट आ जाती है, तो मेजरमेंट को हम क्या करते हैं, उसको एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उसके इंडिविजुअल डिजिट्स पर जब हम बात करते हैं, एक एक डिजिट पर, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हम करते हैं, रिजल्ट आ गया, तो हमारे पास क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर किसी में क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो एंड पर जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं। तो हमें उस लार्जर नंबर को ड्रॉप करना होता है। जब ड्रॉप करेंगे मैग्नीट्यूड को, तो हमें राउंडिंग ऑफ नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्वालिटी के लिहाज से देखते हैं कि हमारी मेजरमेंट में क्वालिटी कितनी है। तो हम 2 चीज़ों से अपनी क्वालिटी, मेजरमेंट की क्वालिटी का पता कर सकते हैं।
तो प्रिसिशन से और दूसरी एक्यूरेसी से। प्रिसिशन का ताल्लुक किसके साथ है? मेजर्ड वैल्यूज़ के साथ है कि मेजर्ड वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोजर हैं। और एक्यूरेसी के ताल्लुक क्या है कि मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू के साथ नियरेस्ट कौन सा नियरेस्ट है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का आपस में ताल्लुक क्या है? वो एक्यूरेसी है। और प्रिसिशन आपस में क्या ताल्लुक है मेजर्ड वैल्यू का? उसको हम कहते हैं प्रिसिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पूरा यूनिट 1 का पूरा माइंड मैप कि इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से आर्टिकल होंगे। मैंने अपनी एक वीडियो के ज़रिए, शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको पूरे टॉपिक्स की एक हिस्ट्री बताई। उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये वीडियोस पसंद करेंगे। और साथ साथ अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।